संसद में एक बार जनता का अपना वोट देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक वोट से आप जीतते हैं, एक वोट से आप हारते हैं। लेकिन देखिए इंदौर में क्या कर दिया, गुजरात में क्या कर दिया, सारा प्रकार का सावधान लगा के उम्मीदवार को वापस करा देता है, बैठा देता है, निर्विरोध कर देता है। अरे रहने दीजिए ना, जनता फैसला करेगी किसको देगा, वोट नहीं देगा। ये लोकतंत्र पर हत्या करना, लोकतंत्र को रोकने का और प्रयास शुरुआत कर दिया है। ये आप लोगों को समझना है। और ये धनबाद जिला एक कोयलांचल है और आज मजदूर दिवस भी है। यह बहुसंख्यक के असंगठित मजदूर है। धनबाद अंचल नहीं, पूरा टाटा शहर भी गया था। उसका उनका परिचय, राजनीति का परिचय मजदूर आंदोलन से हुआ है। खुद हम स्वयं मजदूर आंदोलन करते थे, कभी कभी रोड रास्ता में मिलते थे हम लोग। और इसीलिए इस मजदूर दिवस निश्चित रूप से हम कहेंगे आने वाला दिन यहाँ का मजदूर का सम्मान मिलेगा। जितना वो संगठित मजदूर है और संगठित रूप से उसको न्याय मिलेगा। इस धरती से शुरुआत होगी। प्रेस है किसी प्रकार का दाग, अपना छोटा सा संबोधन आप लोग को बता दें कि हम क्या करने आए हैं, परिचय दिया है। आज उन लोग का उम्मीदवार है, उसका सारा, चाहे बोकारो जिला हो चाहे धनबाद जिला, उनका सारा आर्थिक है। सुबह से शाम क्या करते हैं, चीज के लिए मैं उन लोग काम करने के लिए आ रहा है। अरे कोई कैंडिडेट कुछ तो होता है बैकग्राउंड के, हम ये काम करना चाहते हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मांगने अधिकार नहीं है। जो ये यहां से भी उन्हीं लोग का 3 बार लोकसभा में विजयी हुआ। बड़ा जोर से हम लोग सुनते थे, कोई ग्राम में लोग, कोई बस्ती लोग गोद लिया था। एक इसका था आदेश, देश का प्रधानमंत्री का था। हर एमपी ने एक गांव गोद लिया है। उस गांव में एक ईंटा भी, आधा ईंटा भी नहीं पड़ा। ये दोनों का परिचय है। ये लोग अपना, कोई भी कैंडिडेट होता है, कोई उम्मीदवार होता है, वो अपना कुछ बैकग्राउंड दिखाता है, कुछ अपना काम करने का कोई सोच बताता है। उन लोग जितने भारतीय जनता पार्टी, वो लोग होता है मोदी का गारंटी के लिए वोट दो। अरे कमाल है, जो 2014 से झूठ बोला, जुमला बोला, उसका गारंटी लेके हम वोट देंगे। अरे कोई काम नहीं है आपका पैसा में। यहाँ का अब एमपी बन गया, क्या काम कर दिया? ये भी वो लोग का ईंटा नहीं रखा है, न कोई मजदूर का बात करा। उन लोग का तो वोट भी मांगता है एक ही आदमी, वो जुमलाबाज, झूठ का राजनीति करने वाला। इसलिए आज मुद्दा को लेके भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने नहीं आ रहा। कभी महंगाई का नहीं बोलता एक शब्द। आज जो 2014 में आप लोग देखे होंगे, बहुत सब महिला को सिलेंडर में लेके बोलता है ये महंगाई हो गया, महंगाई हो गया। जैसा सत्ता में आ गया, एक घर से 1200 सिलेंडर हो गया। और उस समय तत्कालीन सरकार मनमान के समय वो 400 रुपया से कम था। और उस समय डीजल भी कम, पेट्रोल का दाम भी कम, उसको महंगाई नजर आ गया। 100 रुपया पार हो गया, उसको महंगाई नजर आया। ये बीजेपी का आज का 10 साल का उनका परिचय। इसलिए आप सबों ने यह फैसला लेना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, ये तानाशाही सरकार को रोकना है। हम क्यों कह रहे तानाशाही? जिस तरह लोकतंत्र में एक
एक आदमी जो 5 साल में एक बार मौका मिलता वोट देने के लिए, वहां भी इस तरह से लोकतंत्र रोकने का काम करते हैं। बहुत सा साम दाम लगा के किसी का धमकी दे के किसी तरह का वो लोग अपना के बैठा देता है, निर्विरोध करा देता है। अरे भाई 5 साल है, अब 5 साल में हर आदमी का अधिकार है हम किसको चुनना है नहीं चुनना है। इसीलिए लोकतंत्र पर खतरा पहुंचा रहा है। ये केंद्रीय एजेंसी को भी उस तरह से उपयोग कर रहा है। उसी क्या जो आप चल जाइए, आपका जितना ही आरोप रहेगा साफ साफ सुथरा करके निकलेगा। ऐसा वॉशिंग मशीन रखा है, कोई किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। और आप यदि आप उनका सही बात कहेंगे तो आपका ऊपर बहुत तरह तरह का आपको आरोप लगा के जेल के अंदर रख देगा। ये लोकतंत्र में आप चुना हुआ मुख्यमंत्री आज जेल में चल गया है। देश का, झारखंड का मुख्यमंत्री जेल में चला, किसी प्रकार की उसका ऊपर में ना उस जमीन में उसका ना कोई नाम है, न कभी गया है जमीन। उसी तरह का है बेबुनियाद आरोप देके दिल्ली का मुख्यमंत्री को भी ये जेल में आज रख दिया। जेल में रखने के बाद वो पूछता है क्या किया है, नहीं किया है, कहाँ गलती किया। ये लोकतंत्र में इस तरह से नहीं होता है। लोकतंत्र में सबका राजनीतिक अधिकार है। इसीलिए आज ये महागठबंधन ने तय किया कि हमको इस लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। बड़ा मुश्किल से हमारे पूर्वजों ने लाखों कुर्बानी दिया है, लाखों पूर्वजों ने। उसका बाद हम लोग को भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र हम लोग को मिला। अब भीमराव अम्बेडकर जैसा विद्वान वो हम लोग को संविधान निर्माण कर दिया है ताकि इस देश में आप लोग इस संविधान को मान कर लोकतंत्र को आदर करके भारत में एक समांतर रूप से आप लोग रह जाएंगे। ये आप लोग इस चीज के लिए हम लोग आप लोग के बीच में हम लोग संदेश देने के लिए आए हैं। और हम लोग ये आपकी सरकार जो 2019 में आपने बना के दिया है गठबंधन का सरकार, ये हर गरीब ये जंगल का बीच में जो गांव है उस परिवार को भी सरकार की योजना हम लोग पहुंचाने का काम किया है। हर गरीब घर में हम लोग शिक्षा कर दिया, चलाने हम लोग शुरुआत कर दिया है। क्या क्या काम किया, या धनबाद के लिए क्या क्या काम किया है। इसीलिए उनका पास कोई आंकड़ा नहीं, सिर्फ झूठ का खेती करते जा रहा था, लेकिन अपना जो हिस्सा देना बंद कर दिया। तब ये सरकार, आपकी सरकार, महागठबंधन की सरकार तय किया कि हम लोग अपना बल पर हम लोग देंगे 2 कमरे के जगह 3 कमरे देंगे और 20 लाख को हम लोग देंगे। ये सरकार इस सोच के कारण यहाँ का गरीब गुरबा के, यहाँ के छोटा छोटा झोंपड़ी में रहने वाला परिवार के लिए इस तरह की सोच के योजना लाने का काम किया। इसीलिए आप सबों ने, काफी समय है, मेरा समय भी कमी हो गया है। आप लोग बड़ा लंबा समय से यहाँ बैठे हैं 11 बजे से। यही आपका इस चट्टानी एकता साबित कर दिया कि आज ये बात हमसे हम लोग जीत सुनिश्चित है। आप लोग हाथ छाप में वोट देके महागठबंधन को मजबूत कीजिएगा और पूरा इसका लहर पूरा देश पर है। और हम लोग झारखंड को देश में 14 के 14 हम लोग लोकसभा सीट जीत रहा है, कोई रोक नहीं सकेगा। देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी जुमला वाला उसका बात न सोच है न कुछ है, न कहीं छाती में हाथ देकर नहीं कह सकता है कि झारखंड के लिए आप काम किया। उसका बात सोच नहीं है, इसीलिए मुंह डालने की बात नहीं करता है, कभी शिक्षा का बात नहीं करता है, कभी इरिगेशन का बात नहीं करता, कभी स्वास्थ्य का बात नहीं करते, इसलिए जुमलाबाजी करता है। क्या चाहिए समाज को? समाज अच्छा मजबूती कैसा रहे, उसका आर्थिक स्थिति अच्छा रहे, उसका शैक्षणिक व्यवस्था अच्छा रहे, यही सोच तो है।
ये आपका गठबंधन सरकार इसी सोच के साथ इस राज्य को आगे ले जाने के लिए काम करना शुरुआत किया है। इसलिए तमाम भाइयों बहनों, मेरा विश्वास है ये हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत गठबंधन है और हर जगह हमारा गठबंधन का जीत सुनिश्चित है। आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 76।